नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज है 4 दिसंबर और आज ही के दिन शुरू हुआ था ऑपरेशन ट्राइडेंट और इसीलिए आज हम सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेवी डे। यहाँ पर आप देख पाओगे ट्वीट है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की बेस्ट विशेस और नेवी डे, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो भी शेयर करी है जो मैं आपके सामने प्ले करना चाहूँगा। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। ना हमारे देश के पीएम ने बिल्कुल ठीक बात यहाँ पर बोली है। नेवी का रोल सिर्फ मिलिट्री में नहीं है, नेवी आज के समय डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कई लोगों की जान बचाती है। मगर जब ये डेट हम याद करते हैं ना 4 दिसंबर, तो सीधा हमारे माइंड में आती है 1971 की जंग। और मैं वैसे आपको ये बता दूं कि नेवी डे की करेक्ट हिस्ट्री के बारे में काफ़ी लोगों को प्रॉपर जानकारी है नहीं। कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं, अच्छा पाकिस्तान की जो सबमरीन थी गाजी के नाम से, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया था तो हम सेलिब्रेट करते हैं नेवी। कुछ लोग मान के चलते हैं कि इसका कुछ और रीज़न है। मगर मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपरली बताऊंगा कि ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू कब हुआ था और क्यों ये इंडियन नेवी का फाइनेस्ट आर था। ना पहली बात तो ये जान लीजिए कि दिसंबर महीने में भारत और पाकिस्तान का 1971 का युद्ध शुरू हुआ था। उससे पहले क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की सेना ने इतना जेनोसाइड किया, आम लोगों को इतना मारा, तो मुक्ति बानी खड़ा हो चुका था। और उसके बाद मुक्ति बानी लगातार रेजिस्टेंस दे रहा था पाकिस्तानी आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान में। उस वक्त पाकिस्तान के डिक्टेटर जनरल याया खान ने यह डिसाइड किया कि 3 दिसंबर, जी हाँ ये डेट याद रखिएगा, 3 दिसंबर को पाकिस्तान की एयरफोर्स लगातार इंडिया के फॉरवर्ड बेसिस पर बॉम्बिंग करेगी। और पाकिस्तान ने किया यही, अपने कुछ फाइटर जेट भेजे और इंडिया की नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे लगातार इस तरीके से बॉम्बिंग कर दी। और तभी इंदिरा गांधी जी ने यह कहा कि ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियली एट वॉर है विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नाउ जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है, वैसे देखो हमें पता था नहीं कि ये वॉर 13 दिन तक चलेगी, पाकिस्तान इस तरीके से सरेंडर कर लेगा। मगर एक बेसिक मूव इंडिया की तरफ से ये था कि वॉर जैसी स्टार्ट होती है ना, हमें पाकिस्तान पर यहाँ पे ब्लॉकेड इंपोज करना पड़ेगा। अरेबियन सी से कोई भी कार्गो हेल्प का पाकिस्तान तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत से देश थे यहाँ पर, गल्फ कंट्रीज थे, टर्की था, इवन यूएसए था, ये लगातार वेपन सेंड कर रहे थे पाकिस्तान को अरेबियन सी से। तो इंडियन नेवी का पहला चैलेंज ये था कि पाकिस्तान नेवी को यहाँ पर हराकर कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाए और उसके बाद पाकिस्तान पे हमें कंट्री ब्लॉकेड इंपोज करें ना। उस वक्त इंडिया के रास्ते में एक पाकिस्तान की सबमरीन थी पीएनएस गाजी के नाम से। पीएनएस गाजी वैसे एक अमेरिकन मेड सबमरीन थी। यूएसए ने यह सबमरीन पाकिस्तान को दी थी लीज पर, ताकि पाकिस्तान खुद की रक्षा कर पाए। और 4 दिसंबर ये वो इंपॉर्टेंट दिन है, जी हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के एक दिन बाद 4 दिसंबर को इंडियन नेवी ने आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करी और पाकिस्तान की सबमरीन पीएनएस गाजी डूब के डिस्ट्रॉय हो गई। माइंड यू, अभी भी ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू नहीं हुआ है। ऑपरेशन त्रिशूल, जी हाँ, ट्राइडेंट की हिंदी आपके लिए त्रिशूल ही होती है, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। और ऑलरेडी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सबमरीन यूएसए ने लीज पर दी थी पाकिस्तान को 1968 में, ये ऑलरेडी डूब के डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना। डूबी कैसे पीएनएस गाजी, इसको लेकर पाकिस्तान के 2 वर्जन है। पहले तो ये कहते हैं कि इंटरनल कुछ ब्लास्ट हो गया था उसमें, दूसरा ये कहते हैं कि बहुत सारी माइंस बिछा रखी थी इंडिया ने, अंडर वाटर माइंस, जिसकी वजह से पीएनएस गाजी डूब के डिस्ट्रॉय हो गई। इंडियन साइड का वर्जन ये है कि हमने डायरेक्ट अटैक भी किया था, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया था पीएनएस गाजी को, और उसी वजह से पाकिस्तान की जो मेन सबमरीन थी जो पाकिस्तान का थोड़ा बहुत डिफेंस कर रही थी यहाँ पर, ये डिस्ट्रॉय हो गई। खैर, अब भारत के सामने एक क्लियर फील्ड थी। अब हमको डायरेक्टली पाकिस्तान के 2 जो यहाँ पर डिस्ट्रॉयर थे उनको हटाना था और फिर हम कराची पोर्ट पर बॉम्बिंग कर सकते थे और एक प्रॉपर ब्लॉकेड लगा सकते थे पाकिस्तान का अरेबियन सी में। और यहीं पर स्टार्ट होता है ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर को, मतलब कि आज के दिन ही स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन ट्राइडेंट और ये चला था 5 दिसंबर तक। और फिर ये है आपके सामने ऑपरेशन ट्राइडेंट की टास्क फोर्स। इन शिप्स और बोट्स ने मिलकर इंडियन नेवी के लिए एक सुनहरा, एक मैं कहूँगा एक सुनहरा इतिहास रच दिया था जो हम आज भी याद रखते हैं। और यहाँ पे आप कहोगे वेट, मैंने कहा शिप्स और बोट्स, जी हाँ,
कई तो हमारे यहाँ बोट्स थी, उस वक्त हमारे पास बोट्स थी जिनके पास इतनी पावर ही नहीं थी कि खुद ट्रैवल कर पाए इंडिया के मिलिट्री बेसिस से कराची तक। कई हमारी छोटी छोटी बोट्स थी जिनके पास एंटी शिप मिसाइल की सुविधा थी, उनको लॉन्च करने की सुविधा थी, उनको लॉन्च करने का सिस्टम था, मगर उनके इंजन इतने स्ट्रांग थे नहीं कि वो खुद पाकिस्तान के कोस्ट तक जा पाए। तो हमारी जो बड़ी बड़ी शिप्स थी यहाँ पर, उन्होंने लिटरली टो करके घसीट के इन छोटी छोटी बोट्स को कराची तक पहुंचाया। और फिर एक बार जब ये बोट्स, एंटी शिप मिसाइल वाली बोट्स कराची पोर्ट तक पहुंच गई, फिर हमने पाकिस्तान का माइन स्वीपर, उसके अलावा इनका डिस्ट्रॉयर, कुछ और शिप्स ये डिस्ट्रॉय कर दी। और फिर लगातार कराची पोर्ट का जो फ्यूल स्टेशन है वहां पर बॉम्बिंग करी। इतनी बॉम्बिंग करी कि कराची पोर्ट में आग लग गई और ये आग 4 दिन तक जली थी। इससे पूरे पाकिस्तान का मोराल एक तो डाउन हो गया था। दूसरी बात यह है, एक प्रॉपर ब्लॉकेड अब इम्पोज हो चुका था पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के मित्र मुल्क अब अरेबियन सी से थ्रू शिपिंग रूट पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर पाते। और जो ये ब्लॉकेड हमने पाकिस्तान पे लगाया था, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की साइकी पर बहुत लंबे समय तक रहा। मुझे याद है जब 26/11 हमले हुए थे इंडिया पर, उस वक्त भारत सरकार ने एक, आप कह लीजिए, विचार चल रहा था, एक डिस्कशन ये भी हो रहा था कि क्यों ना हम ब्लॉकेड लगा दें पाकिस्तान पर, जैसे 1971 में लगाया था। उस वक्त हमने कुछ भी नहीं किया। मगर मैं ये कह दूं, पाकिस्तान में डर बहुत ज़्यादा था कि इंडियन नेवी इतनी स्ट्रांग है कि आज भी आराम से पाकिस्तान को लगा सकती है प्रॉपर ब्लॉकेड, और पाकिस्तान कुछ प्रॉपरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर कर नहीं पाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा इसलिए इसको कहते हैं इंडियन नेवी का गोल्डन टाइम, नहीं, एक फैक्टर यहाँ पे और भी है जो आपको भूलना नहीं चाहिए। ये सब हमने अकॉम्प्लिश किया 2 दिन में, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, एक सेलर नहीं मरा, कोई इंजरी नहीं हुई, कुछ डैमेज नहीं हुआ हमारी शिप्स को। इट वॉज फ्लॉलेस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। पाकिस्तान की डिस्ट्रॉयर बिल्कुल, एक तो डिस्ट्रॉयर बिल्कुल डूब गया, एक बुरी तरीके से डैमेज हो गया जो आप रिपेयर कर नहीं सकते। फिर इनका एक जो माइन स्वीपर था ये डैमेज हो गया। कराची हार्बर का जो फ्यूल स्टोरेज टैंक था ये डिस्ट्रॉय हो गया। इट वॉज ए फ्लॉलेस विक्ट्री फॉर इंडिया। और इससे देखिए जो मोमेंटम था ना, ये कंप्लीटली भारत की साइड शिफ्ट हो चुका था। उसी वक्त यूएस समेत दुनिया की बाकी सुपर पावर्स को पता लग गया था कि ये वॉर इन दी एंड जीतेगा इंडिया ही। और इसलिए फिर हमने ये भी देखा कि यूएसए ने अपना जो 7th फ्लीट है ये भी इंडिया की तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया था, जो इवेंचुअली यूएसएसआर ने ब्लॉक किया, क्योंकि यूएसए ने भी देख लिया था कि इंडिया ने लिटरली क्लीन स्वीप कर दिया है पाकिस्तान को। और देखिए, मैं बाजवा की जो स्टेटमेंट है ये सुन रहा था, जब बाजवा रिसेंटली रिटायर हुआ है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, उसने लास्ट मोमेंट पर भी ये कहा कि 1971 की वॉर मिलिट्री फेलियर नहीं था, पॉलिटिकल फेलियर था। अब ऑपरेशन ट्राइडेंट आप ही बताइए, ये क्या पाकिस्तान का मिलिट्री फेलियर नहीं है? इंटरेस्टिंगली बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अपने ही फॉर्मर आर्मी चीफ की स्टेटमेंट काटी और ये कहा कि नहीं, 1971 वॉर पाकिस्तान का एक मिलिट्री फेलियर है। और इंपॉर्टेंट है इस कंट्री के लिए ये एक्नॉलेज करना कि पाकिस्तान की मिलिट्री बुरी तरीके से फेल कर गई थी 1971 में, एंड इट वॉज इंडियाज फाइनेस्ट आवर। और वैसे अगर आप बात करें भविष्य की, तो इंडियन नेवी का भविष्य भी बहुत ही उज्जवल है। पहली बात तो देखिए, हमने जो पुराने आप कह लीजिए साइन थे कॉलोनियलिज्म के, ये भी अब रिमूव कर दिए हैं। जो इंडियन नेवी का नया इंसाइन है आप देखोगे, इट इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद इंडिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मेन सिंबल था वो यहाँ पर बैकग्राउंड में है, इंडियन नेवी का लोगो है। इट लुक्स एंड फील्स वेरी मच इंडियन। फ्यूचर में हमारे प्लान ये हैं कि 15 साल के अंदर अंदर इंडियन नेवी के पास टोटल 200 वॉरशिप्स होने वाली हैं, 200। अभी के लिए हमारे पास करीब 130 के आसपास वॉरशिप्स है, तो एक बहुत ही बड़ा इंक्रीज आपको दिखेगा आने वाले सालों में। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी याद रख लो कि इस बार जो इंडियन नेवी डे हुआ है ना, इसका थीम भी है, थीम है गोइंग आउट टू द नेबर्स ऑफ द मैरीटाइम। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये लिख लीजिएगा। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल ही पूछूंगा कि इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं इसके बारे में कुछ ऑप्शन नहीं दूंगा, कुछ बताऊंगा नहीं सही आंसर क्या है, क्योंकि गूगल करके आपको सही आंसर मिल जाएगा, मगर मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में इंडियन एयरफोर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।